अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज आम आदमी पार्टी का घोटाला नंबर 2 सामने आ गया है और यह घोटाला एक एक करके सामने आता जा रहा है और आम दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काले चिट्ठों का खुलना देख रही है। रेखा सरकार जो वादा करके सत्ता में आई थी, कुर्सी संभालने के बाद उस पर काम हो रहा है दर्शकों। रेखा सरकार ने दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो चुकी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के करप्शन की फाइल खोल दी है। ओपन करने की जो कसम खाई थी वो अब एक एक करके सामने आ रही है। अभी 4 दिन पहले दर्शकों शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और 96 घंटे भी नहीं बीते कि रेखा सरकार ने केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य घोटालों पर उनकी पोल खोल कर रख दी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी सरकार की करप्शन की फाइल खुल गई है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए दर्शकों। काले कारनामों से पर्दा उठना तय मानिए। एक बार फिर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य से संबंधित सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है दर्शकों, पटल पर रखी गई। इसके बाद 3 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनका भांडा फूट गया। इसलिए आज हम एक बात कह रहे हैं दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल का एस करप्शन, ये एस करप्शन क्या है? पहला हो गया शराब घोटाला जिसकी सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है, फिर शीश महल जिसकी हमने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई है लेकिन विधानसभा में आने वाली है, और एक और एस यानी स्वास्थ्य पर आज करप्शन की फाइल खुल गई है दर्शकों, सीएजी रिपोर्ट आ गई है दर्शकों। और बड़ी बात क्या दर्शकों, इसे लेकर एक एक करके जांच पड़ताल की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी की भ्रष्ट रिपोर्ट पहली 25 तारीख को आई, देख रहे हैं आप, सीएजी रिपोर्ट शराब घोटाले पर, और दूसरी रिपोर्ट कब आई है? आज 28 फरवरी को। और यह रिपोर्ट है दर्शकों स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो आपके लिए होती है। 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब घोटाले में और अब अस्पतालों में भी करोड़ों के नुकसान की खबर मिल रही है, गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसको लेकर रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, सुनवा दें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। एक तरफ रेखा सरकार कैग रिपोर्ट पेश कर रही है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 22 विधायक सदन से निष्कासित हैं और इनका यह निष्कासन भी इन्हीं की करतूतों का फल है। लेकिन अपने सस्पेंशन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। पहली कैग रिपोर्ट आई थी तो तस्वीरें हटाने वाला नैरेटिव गढ़ा गया, दूसरी कैग रिपोर्ट आ गई है तो विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं दर्शकों। और आप देखिए, सत्ता में थे तो क्या करते थे, ये देख लीजिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जहां रहती है वहां हंगामा ही हंगामा होता है, चाहे कहीं भी रहे। कैसे आज दिन भर हंगामा चला, दिखाते हैं आप। साल में दिल्ली को किस तरह लूटा, किस तरह घोटाले पर घोटाले किए, उसे लेकर आम आदमी पार्टी का हिसाब होना शुरू हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कहकर सत्ता में आने वालों को न विकास से मतलब था न दिल्ली की जनता से, लेकिन चुनाव में जनता ने इन्हें सबक सिखाया और दिल्ली में रेखा सरकार हिसाब करने में लगी। 4 दिन के अंदर विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट रखी गई। पहले शराब घोटाला और अब स्वास्थ्य को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई। इधर रिपोर्ट पेश हो रही थी तो उधर आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि उन्हें सदन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। सदन में रहो तो सदन चलने नहीं देते, बाहर करो तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं और जिसके कारण शराब घोटाले का एक बड़ा पक्ष सामने आया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।
विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग में किस तरह लूट खसोट की गई, उसकी पूरी रिपोर्ट टेबल की गई। आप नेता जो धरने वाली स्ट्रेटेजी अपनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो भी पूरी तरह से फेल हो गए। देखिए, अभी तो एलजी एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगा। उसके बाद आगे जो भी अध्यक्षीय पीठ निर्णय करेगा और सीएजी के साथ जिस प्रकार से बात होगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे। ए पार्ट के अंदर इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बी पार्ट आएंगी। इन्होंने सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता के साथ सब कुछ खराब किया है। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था, उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था, तो बड़े शर्म की बात है। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक, जिनका आपके नेता गुणगान करते नहीं थकते थे, उसे लेकर भी खुलासे हुए हैं। और तो और केंद्र से मिले पैसे का भी बंदरबाट कैसे किया गया, उसका काला चिट्ठा कैग रिपोर्ट से सामने आ रहा है। और दर्शकों, जब ये रिपोर्ट हमने देखी तो हमारे तो होश उड़ गए। इसमें इतना घपला किया गया। आपको बताता हूं क्या किया है इन लोगों ने। कैग रिपोर्ट कहती है कि 14 अस्पतालों में अभी तक आईसीयू बेड नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सोचिए आप, दिल्ली में एम्बुलेंस में मरीजों के लिए जरूरी उपकरण नहीं है और दिल्ली के अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है। वहां पर बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है ना। यही कारण है क्योंकि दिल्ली की 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है। दर्शकों, टॉयलेट तक नहीं है। इसलिए आज रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में अस्पतालों में जो गड़बड़ियां की गई हैं, उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो तकरीबन केजरीवाल सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। केंद्र सरकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट उठाकर हमने देखा तो पता चला कि पैसा मिला ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इसका भी बंदरबाट किया गया है। कैसे बंदरबाट किया गया समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने 635.62 करोड़ रुपए दिए और कोरोना के समय दिल्ली सरकार को ये दिए थे, जिनमें से महज 270.55 करोड़ खर्च किए। बाकी 360 करोड़ कहां गए, आज हम पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई जानकारी नहीं है। अब आ जाइए दवा और मेडिकल उपकरण, इसके लिए 119.85 करोड़ दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने 83.12 करोड़ खर्च किए। तो बाकी कहां गए भाई? स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन केंद्र सरकार ने 52 करोड़ दिए, लेकिन केजरीवाल सरकार जो थी उस समय, उसने 30.52 करोड़ खर्च किए। बाकी खर्चों के लिए 61 करोड़ में से सिर्फ 57 करोड़ खर्च किए गए। आप सोचिए, इतना पैसा आ रहा था लेकिन जा नहीं रहा था। तो आज सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा इस मसले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है।